औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। फिर बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.6 जिसका पहला सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। तो दूसरा सवाल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे ड्राई क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है सर्किट्स को धोने के लिए, ठीक है। और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी है, यूज टू मेक स्मोक स्क्रीन्स, ठीक है। स्मोक स्क्रीन्स क्या होती हैं, आपका होमवर्क देख के आइएगा। हाँ, H2S ए पॉइजनस गैस है जी, ये एक जहरीली गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और ये जो आपके नेचुरल गैस के पाइप है ना, इनसे जब गैस निकलती है तो आपको बू महसूस होती है नहीं होती? इस गैस की बू है वो, ये मिलाई जाती है इस गैस के अंदर, क्योंकि इसकी बू होती है H2S की, CH4 की कोई बू नहीं होती। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में नेचुरल गैस लीक हो रही है? तो सिर्फ ये एहसास करवाने के लिए कि चेक करें कहीं कोई वाल्व खुला तो नहीं है। जब ये CH4 निकलेगी तो ये भी साथ निकलेगी, तो इसकी बू आएगी तो आप चेक कर लेंगे। समझ आ गया? सो इट इज ए पॉइजनस गैस। अब जी CCl4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो आपको पहले पता सेंट्रल एटम कौन सा है? अंग्रेजी लिख लोगे क्या? कार्बन इज द सेंट्रल एटम, या कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4 है, इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन इज द सेंट्रल एटम एंड क्लोरीन, ठीक है, सेंट्रल एटम नहीं है, ठीक है। समझ आया नहीं है? तो इस तरह कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा 4 क्लोरीन के साथ, कार्बन सेंट्रल आ गया। क्लोरीन एक एक बनाना तो 4 क्लोरीन लगेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, क्लोरीन के शेल में देखें एक ये आ गया, ठीक है, डॉट क्रॉस Cl Cl कैपिटल Cl कैपिटल Cl। अब यहाँ पे क्रॉसेस डाल लें, कितने? 7 पूरे करने, पीछे 6 रह जाएंगे ना, एक तो शेयर कर लिए। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। सिलिकॉन में भी क्या करना, उसके आखिरी चीज ना कहाँ? कैपिटल Cl, ये भी कैपिटल Cl है, ये भी कैपिटल Cl, सब क्लोरीन है। अब इसके भी चौथे ग्रुप में सिलिकॉन, तो ये भी क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 ही बनाएगा, सबको एक एक चाहिए, 3 क्यों बनाएगा ये? कैपिटल Cl कैपिटल Cl स्मॉल l कैपिटल C स्मॉल l कैपिटल C स्मॉल l, ये बॉन्डिंग हो गई। बाकी इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें, इसके तो 8 पूरे हो गए सिलिकॉन के, इस पर कोई लोन पेयर नहीं। क्लियर हो गया? तो दिस इज SaCl4 और दिस इज CCl4। किसमें 8 डालें? कहाँ डाले हैं 8? मैंने किसने डाले हैं 8? अच्छा आगे चलूं? ओके, पूरा हो गया, गुड। आगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर छठे ग्रुप में है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आखिरी शेल में, 2 चाहिए ना, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन को 1 चाहिए होता है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा,
लो जी सिंगल बॉन्ड तो बन गया। अब सल्फर के अपने पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। चलिए ये डॉट्स की फॉर्म में होंगे, सेंट्रल एटम है ना, तो कन्वेंशन ये है कि सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डॉट्स की फॉर्म में होंगे। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इन पे कोई और नहीं आएगा। डुप्लेट पूरा हो गया इसका, 2 2 4 2 6 2 8 सल्फर के पूरे हो गए और हाइड्रोजन इसके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S। हेडिंग देनी है। इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी कह सकते हो H2S का। ओके, सो नो ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। अब जितने भी आपने पीछे बॉन्ड बनाए सारे सिंगल थे, इजंट इट? आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, सुने गौर से। R कार्बन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड, बाकी क्रॉसेस डाल दें। सुन रहे? लोन पेयर शो करने आप बच्चे। स्ट्रक्चर ऑफ H2S हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग द मल्टीपल बॉन्ड्स। रेशियो आप निकालना जानते हो। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब ये आपकी अकल आपको बताएगी कि हाँ किसने कितने बॉन्ड बनाने हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बनाने। CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अपने कंपोनेंट ऑफ एयर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हवा का एक जुज्व है और ये जिम्मेदार है किसकी? ग्रीन हाउस इफेक्ट की। इसकी वजह से जमीन का दर्जाए हरारत जो है वो बरकरार रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें चाहिए भी, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर एक हाथ से बढ़ जाए तो फिर नुकसान देता है। दूसरा जी हाइड्रोजन साइनाइड, इसे यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। ये जहर है, जहर, इसको कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। पीछे जो पड़ा था कि पहले सेंट्रल एटम ढूंढो। कार्बन और ऑक्सीजन में देखो कौन सा एटम सेंट्रल एटम बनने की सलाहियत रखता है? कार्बन है चौथे ग्रुप में। ठीक है, कार्बन कौन से ग्रुप में? अब सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है? ठीक है ना, मेरे से हसन पूछ रहा था ऐसा क्यों है, तो कार्बन बेटा चौथे ग्रुप में वैलेंसी 4 और ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में? छठे ग्रुप में, तो वैलेंसी 2 आएगी, 8 में से 2 के 2 चाहिए। ये 2 बॉन्ड बनाएगी और ये 4 बॉन्ड बनाएगी। समझ गई हो? तो कितने कितने की शेयरिंग होगी? ये छोटा बताएगा, 2 की शेयरिंग होगी। कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ। अब एक तो नहीं ना कर सकता 4, तो ये एक के साथ 2 बना लेगा कि दूसरा भी ले आओ, उसके साथ भी 2 बना लेगी। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? और ऑक्सीजन के एटम भी 2 ही है ना, तो हर एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाएगी। सुन रहे हो? ये मैंने बना दी, डॉट्स लगाए। कार्बन के 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आखिरी शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन लगाए। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 होते हैं, ये 4, ये 4, 2 शेयर हुए, 2 शेयर हुए, इसके भी 8 पूरे हैं। 4 ये 8 पूरे, 4 ये 8 पूरे, कार्बन के 8 पूरे, 4 और 4 8। वैलेंसी फुलफिल्ड, ऑक्टेट रूल दोनों ने फॉलो कर लिया, सेटिस्फाई कर दिया। नहीं समझ आया? प्रॉब्लम किसी को? To decide from the formula which atom is to be in the center, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी। Show its valence electrons by dots, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किसके जरिए से जाहिर कीजिए? Note the number of electrons it needs to complete its octet, और उसको देख के पता कीजिए कि उसको अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को 4 ही चाहिए और ऑक्सीजन एटम को 2 चाहिए। 2 बॉन्ड एक बना सकता है, तो 2 4 बॉन्ड बना लेंगे। हर एटम 2 बनाएगा, तो इस तरह कार्बन के 4 बन जाएंगे और इस ऑक्सीजन के 2 बन जाएंगे। क्लियर हो गया? शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम बाय क्रॉस एंड फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ द एटम नीड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। हाइड्रोजन भी तो हो सकता है ना। तो कनेक्ट द सेंट्रल एटम विद द अदर एटम बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर पेयर टू सैटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। एटमों को आपस में जोड़िए किसके जरिए से? पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से। CO2 बनाना, कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इट नीड्स
बना दिए, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ईच ऑक्सीजन एटम हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शीट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना दिया। आप भी ऐसे कर सकते हैं। वैसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, ये फिर कहें कार्बन इज द सेंट्रल एटम एंड अरेंज ओ एटम्स अराउंड इट। अब एक के गिर्द कितने आएंगे? 2 आएंगे ना, और ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे लाइक दिस। सिंस कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड there are only 2 oxygen atoms, so it will share its 2 electrons with each oxygen atom। हर ऑक्सीजन एटम के साथ कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगी, 2, ठीक है, तो डबल बॉन्ड बनाएगी। सो आखिर पे ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी, क्या? ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर 2 डॉट्स डाले इन्होंने। अब ये यहाँ पे क्रॉसेस हैं, तो अब क्योंकि कार्बन के क्रॉसेस तो नजर ही नहीं आ रहे, तो डॉट्स भी डाल सकते हैं। 2 लोन पे जिस पे, 2 लोन पे जिस पे, और ये 4 इसके 4 इसके, 8 कार्बन के, 2 और 2 4 और 4 8, 2 और 2 4 और 2 8, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। आप बनाएंगे किसका? हाइड्रोजन साइनाइड का। हाइड्रोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड कार्बन हैव, नाइट्रोजन हैव 5। अब ये डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं। कार्बन को 4 बनाने हैं, सुन रहे हो? कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऐसे ही नाइट्रोजन की 3 और हाइड्रोजन की 1 है। आप बात समझे? तो 4 में से 3 बॉन्ड तो ये बना लेगा नाइट्रोजन, और जो 1 बचेगा वो को बना लेगा हाइड्रोजन। समझ सकते हो? नहीं समझ सकते? तो हमने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब कार्बन को क्रॉसेस से शो कर रहे हैं, और इनको डॉट्स, लेकिन कौन से? हॉलो डॉट्स, बबल्स, डिफरेंस बनाने के लिए। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स को बबल्स से शो किया, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉसेस से शो किया, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया, ठीक है जी। कार्बन हैव 4, नाइट्रोजन हैव 5, कार्बन नीड्स 4, नाइट्रोजन नीड्स 3 एंड हाइड्रोजन नीड्स 1। सो कार्बन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म द सिंगल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड। दिस विल सैटिस्फाई द आउटर रूल। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर्स बनाए, कंबाइन कर दिया। नाइट्रोजन आएगी, 3 बबल्स देगी, ये 3 क्रॉसेस देगा, 6 बॉन्ड, सॉरी 6 पेयर्स यहाँ बन गए, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 पेयर्स आ गए, तो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन गया। उसमें अभी भी एक लोन पेयर रह जाएगा। कार्बन एज इट इज एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, मसला किसी अगर है तो पूछिए। नो? सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है आपकी। Draw electron cross and electron dot structures for the following molecules. CS2 an organic solvent। ये कंपाउंड है जिसके अंदर आप किसी भी ऑर्गेनिक चीज को डिसॉल्व कर सकते हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हो। दैट डिसॉल्व सल्फर फास्फोरस। ये अपने तो सल्फर को भी डिसॉल्व कर लेता है और फास्फोरस को भी, ठीक है, समझ आ नहीं आया? कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं इसको, ठीक है। तो आगे का नाइट्रोजन है कंपाउंड, नाइट्रोजन का तो पीछे बना दिया था ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों ने, नहीं? ये तो हमने बनाया था। तो कार्बन सल्फर, सल्फर छठे में 2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया, ऐसे ही इसका करना। तो कह रहे कार्बन इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 4, इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद ऑक्सीजन, ये जो पीछे यहाँ जहां ओ लिखा वहां पे सिर्फ आप एस डाल दें। ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर डाल दें, यहाँ पे एस 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 डाल दें, और जहां ऑक्सीजन लिखा वहां पे सल्फर डाल दें। यू विल हैव सल्फर डाइक्लोराइड, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, कर लोगे? ये बन गया, ये दिस इज डन। तो एक कार्बन के साथ 2 सल्फर है, दोनों पे 2 लोन पेयर है। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन का कैसे बनाना? नाइट्रोजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 5A, so each nitrogen needs 3 electrons to complete its octet। so दोनों नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जैसे हमने यहाँ किया था, नजर आया? in this way we will form the nitrogen। okay, प्रॉब्लम अगर इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करें, यहाँ प्लस डाल दें बीच में और एरो डाल दें लाइक दिस, this will form this। no, you can do this like this way। okay जी। so next जी polar and non polar covalent bonds क्या होता है, को बताएगा? polar और non polar covalent bond में क्या फर्क है?
बताया था मैंने, मुझे याद है। जब कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम एटम्स के दरम्यान में बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बिल्कुल कहां पे होगा? सेंटर पे ना। दोनों एटमों की जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है वो सेम होगी। भूल गए हो? जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बिल्कुल दोनों के सेंटर में होता है। दोनों से इसका फासला क्या होता है? सेम होता है। क्यों? इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के दरमियान में जो मुकाबला पड़ता है ना इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचने का, दोनों की पावर सेम है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ठीक है, उसका चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बराबर मुनक़सिम होता है, दोनों बराबर फाइट आउट होता है क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस की पावर सेम है। तो यहां पे किसी सिरे पे चार्ज आएगा, किसी सिरे पे या किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी एटम के ज्यादा करीब हो जाएगा। देखो अगर दोनों हमसाए जो हैं, दोनों की जान बराबर और एक बल्ब लगा लें दीवार पे, दोनों को बराबर रोशनी मिलेगी। समझ आए? कोई ताकतवर नहीं, कोई कमजोर नहीं, भाई रोशनी बराबर होगी। जितनी जान तुझ में उतनी हमें भी है। सदैव पर रोशनी बराबर आने दे, इन्हें के बल्ब की इधर कर ले। अब एक घर में 8 बंदे रहते हैं और एक घर में एक बंदा रहता है हाइड्रोजन। सुन रहे हो? जैसे ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन सुन रहे हो? इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 9 प्रोटॉन्स, 9 पॉजिटिव चार्जेस। समझ आया? जब इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में इसके कितने 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन से शेयर किया है इसने, हाइड्रोजन से, फ्लोरीन ने। अब इसके 9 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचते हैं अपनी तरफ और इसका सिर्फ 1 प्रोटॉन। अब बताओ कौन ताकतवर है? फ्लोरीन। अपने 9 प्रोटॉन्स की ताकत की वजह से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपने ज्यादा करीब कर लेता है और हाइड्रोजन से दूर हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन की ज्यादती याद है? द एफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन जिसके ज्यादा करीब होगा ना उस पे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ये समझो ये रोशनी है, रोशनी, नेगेटिव रोशनी, पॉजिटिव रोशनी। जैसे बल्ब जिसके ज्यादा करीब होगा उस पर रोशनी ज्यादा होगी और जिससे दूर होगा उस पर रोशनी क्या होगी? उस पर अंधेरा होगा, उस पर रोशनी की कमी होगी। और द एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। शैडो क्या है? रोशनी की गैर मौजूदगी को शैडो कहते हैं। सो जनाब अली, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिस एटम के करीब आ जाता है उस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज, इसे पार्शियल खींचा नहीं अभी, अपने करीब किया उससे, और जिससे दूर होता है उस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाती है, थोड़ी सी, मुकम्मल नहीं, पार्शियल। ये सिंबल डेल्टा बता रहा कुछ कमी आएगी। समझ आया? तो ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? ये एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी वाली जो है ना डेफिनेशन, ये यहां पे आपको सही समझ आएगी। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिस एटम के करीब हो जाएगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा असर करेगा। मुकम्मल कमी नहीं हो रही, हाइड्रोजन नहीं छोड़ेगा इसको, पकड़ क्लिंग रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उसको उतना फायदा नहीं देगा जितना फ्लोरीन को देगा। किस वजह से? उसके न्यूक्लियस के ज्यादा चार्ज की वजह से। क्योंकि दोनों एटम सेम नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यूरिंग बॉन्डिंग। मैंने डेफिनेशन बताई थी तीसरे चैप्टर के लास्ट में। तो फ्लोरीन की बॉन्डिंग के दौरान जो बॉन्ड पेयर है उसको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्या है? न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है ना, इस वजह से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचने की सलाहियत ज्यादा रखता है और हाइड्रोजन कम रखता है। इस अनइक्वल अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? फ्लोरीन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा, मैं गलत कह रहा हूँ, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह देखो, ये मॉलिक्यूल का जो एक सिरा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा, समझ आया? ये हल्का है, कुछ हिस्सा इसके
करीब हो जाएगा, ज्यादा फायदा ये उठाएगा। अब बात समझे नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन को समझो ये एक बल्ब की तरह, तो उसकी रोशनी, सब इलेक्ट्रॉन की रोशनी तो नेगेटिव है, और जो है जहां उसकी कमी होगी वहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सुन रहे हो? तो इस तरह जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके पोल्स बनते हैं। कौन से पोल्स? चार्ज्ड पोल्स। पोल कहते हैं सिरे को, और ऐसे सिरे बनते हैं जिसपे क्या होता है? चार्ज होता है। और ये किसकी वजह से है? दिस इज ड्यू टू द on the basis of the difference of electronegativity of bounded atoms। कोवेलेंट बॉन्ड में जुड़े हुए एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा दूसरे की कम है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से जो एटम्स हैं, जो बॉन्ड में जुड़ने वाले एटम्स हैं, एक एटम इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपने ज्यादा करीब कर लेता है ताकत की वजह से, और दूसरे से वो दूर हो जाता है। जिससे दूर होता है उस पर पार्शियल पावर, हल्का सा चार्ज आ जाता है, और जिसके करीब होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव, उसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाती है, दूसरे के पास क्या हो जाती है कि डिस्टरबेंस आ रही है इक्वल शेयरिंग में। अगर शेयरिंग इक्वल होती तो फिर तो कोई चार्ज ना बनता, लेकिन क्योंकि एटम्स के न्यूक्लियाई की इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत का फर्क है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, इस वजह से आपके जब मॉलिक्यूल में दो एटम्स डिफरेंट मिलते हैं, सेम नहीं, सेम एटम्स मिले तो जो बॉन्ड बनता है उसको नॉन पोलर, जिसके सिरे नहीं बनते, चार्ज्ड एंड्स वजूद में आते हैं, दोनों की पावर सेम है, तो चार्जेस का क्यों पोल्स पे चार्ज क्यों आएगा? चार्ज्ड पोल्स क्यों बनेंगे? लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जुड़ने वाले एटम्स डिफरेंट हो इलेक्ट्रोनेगेटिवली, तो मॉलिक्यूल के एक सिरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। समझ आया? तो on the basis of polarity, or on the basis of the types and nature of atoms, or on the basis of the difference of electronegativities of bonded atoms, covalent bonds have two types। शेयरिंग की बेसिस पे तीन थी, सिंगल, डबल, ट्रिपल, लेकिन यहां पे क्या है? एटम्स की नेचर की बेसिस पे, एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेसिस पे जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी दो टाइप है, एक है पोलर, दूसरा नॉन पोलर। कोवेलेंट बॉन्ड हैव टू टाइप्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सुनिए, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर जिसके पोल्स तो एटम सेम होंगे, जब एटम सेम होंगे तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। तो ए कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द टू सेम एटम्स, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ नॉन पोलर है, इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिवली सेम एटम्स, वो सेम एटम्स ही होंगे। ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, जब उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ऐसे बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड। जैसा कि सुन रहे हो, ए कोवेलेंट बॉन्ड कैन अकर बिटवीन टू सिमिलर एटम्स सच एज H2 आ गया, N2 आ गया, O2 आ गया, Cl2 आ गया, ये नॉन पोलर है। इट कैन आल्सो अकर बिटवीन टू अनलाइक एटम्स, लेकिन याद रख, अभी तो किसकी बात हो रही है? कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है ना, कि सेम एटम्स के दरमियान में बनता कहां पे? हाइड्रोजन के दरमियान में, नाइट्रोजन के दरमियान में, ऑक्सीजन के दरमियान में, क्लोरीन, सेम एटम्स है, या डिफरेंट एटम्स है, इनके दरमियान में बन रहा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन फर्क कहां पे? व्हेन टू आइडेंटिकल एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बोथ द एटम्स exert same force on the shared pair of electrons, such a covalent bond is called non-polar covalent bond। For example, non-polar है, non-polar है, non-polar है, सुन रहे हो? नहीं समझे? Other non-polar covalent bonds, purely non-polar, okay? Polar covalent bond, लास्ट में डेफिनेशन दी है, इसको यूं भी कर सकते हो डेफिनेशन, ये a covalent bond which is formed between the two different atoms is called polar, या a covalent bond which is formed between two electronegatively different atoms is called polar covalent bond। अब यहाँ देखें, in review, equal sharing of electrons है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हुए, लेकिन अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोलर बॉन्ड बनेगा, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। समझ आया नहीं आया? मीडियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये देखो, ये आपका क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन का पेयर अपने ज्यादा करीब कर लिया और हाइड्रोजन से दूर कर लिया। समझ आया नहीं है?
अब अगर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर है, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा, शेयरिंग हो रही है। और शेयरिंग कौन सी है? अनइक्वल। यहाँ पे क्या थी? इक्वल। और यहाँ पे शेयरिंग कौन नहीं है? क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड आयनिक। ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग है, ट्रांसफर भी नहीं हो रहा और शेयर भी अनइक्वली हो रहा है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना एटम्स के दरम्यान में, तो एक एटम इलेक्ट्रॉन छीन लेगा दूसरे से। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क क्या होगा? माइल्ड होगा, मीडियम होगा, तो फिर नहीं, फिर अनइक्वल शेयरिंग होती है। प्रॉब्लम किसी को, यही बात यहां बताई है। व्हेन टू डिफरेंट एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बोथ एटम्स एक्सर्ट डिफरेंट फोर्सेस। जब दो डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो जो शेयर्ड पेयर होता है, जो बॉन्ड पेयर होता है, उस पर दोनों एटम्स के लगाते हैं डिफरेंट फोर्स लगाते हैं। जिसकी फोर्स ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उसके करीब होगा, और जिसकी फोर्स कम होगी उससे दूर होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद ग्रेटर फोर्स देन, ये THEN होना चाहिए, THAN होना चाहिए, ये AN होना चाहिए से than the other atom. Okay, so more electronegative atom partially draws electron density towards itself. तो जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी का, उसका जो हुजूम है, जो उसका जोड़ा है, उसको वो अपने ज्यादा करीब कर लेता है। पार्शली का मतलब उसका कुछ हिस्सा अपने ज्यादा करीब। तो सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पार्शली ड्रॉज electron density or electron pair towards itself. Okay, this makes, ये बना देता है it, उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पार्शली नेगेटिव, कुछ थोड़ा ज्यादा नेगेटिव बना देगा। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, एंड द अदर एटम पार्शली, ये बल्ब की एग्जांपल याद रखना। दो घरों की दीवार पे बल्ब लगा, तो अगर बल्ब एक घर खींच के अपने ज्यादा करीब कर लेगा, वो ज्यादा रोशन हो जाएगा, और जिस घर से दूर हो जाएगा वहां पे अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर भी ट्रांसफर हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन पार्शियली भी, फ्रैक्शनल चार्ज भी आ सकता है। पार्शियल का मतलब फ्रैक्शनल चार्ज, सम पार्ट ऑफ द चार्ज आएगा, पूरा नहीं आएगा। ओके, तो सच ए कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ आ गई? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन thus created between the molecules are called। और ये जो गौर से सुनना, यहां तक बात समझ आई? अच्छा, सुनना, मैं ए और बी की बात कर रहा था। ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आके इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बी के करीब हो गया। ठीक है, सो बच्चे अब ये बॉन्ड्स बन गए ना। अब बात गौर से सुनना, अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपका जो बॉन्ड हाइड्रोजन फ्लोराइड में बना हुआ है, HF, यही बना हुआ ना, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल एक और मॉलिक्यूल भी होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का, HF, इस सिरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस सिरे पे पार्शियल। बच्चे बात गौर से सुनना, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स है वो किसकी वजह से है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। ऐसा ही है, शेयर्ड पेयर की वजह से। इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स आपस में किसकी वजह से बंधे हुए हैं? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसे बॉन्डिंग फोर्स कहते हैं। ये बॉन्ड है, लेकिन देखें इस पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल। और इस पे अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, तो दे बिहेव लाइक डाइपोल्स। मतलब ये ऐसे बिहेव करते हैं, एज मॉलिक्यूल्स ऐसे बिहेव करते हैं कि दो चार्जेस जो एक दूसरे के साथ, दो अपोजिट चार्जेस जब एक दूसरे के साथ क्लिंक कर जाए, तो एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा ऐसे मॉलिक्यूल को हम डाइपोल कहते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर बॉन्ड इन देम आर कॉल्ड डाइपोल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पोलर बॉन्ड आ जाए, तो उनका एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा सिरा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को डाइपोल्स हम कहते हैं, डाइपोल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग अपोजिट चार्जेस ऑन देयर एंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सिरों पे क्या हो? अपोजिट चार्जेस मौजूद हो, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर कॉल्ड द डाइपोल्स। या मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर बॉन्ड्स इन देम आर कॉल्ड डाइपोल्स। तो डाइपोल्स के जो अपोजिटली चार्ज्ड एंड्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं,
डाइपोल फोर्सेस की वजह से। इसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। कौन सी? ट्रा, नॉट टर। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में और मॉलिक्यूल के अंदर। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है ना, वो बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। और जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का कोई अमल दखल नहीं होता। ये बनती है किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। अब बात समझ आई? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो कशिश की कुव्वत पैदा होती है उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक HF है दूसरा HF है, तो इनके अपोजिटली चार्ज जो पोल्स होंगे वो दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। मकनातीस के साथ कभी खेला? अब गौर से सुनना, ये HF, ये भी HF, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये भी HF, समझ आया? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, क्या ये जुड़ेंगे? ये रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। नेगेटिव को तो ये रोटेट करेगा। क्या करेगा? और क्या करेगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और अपना कौन सा सिरा इसके सामने लाएगा? हाइड्रोजन वाला। अब ये अट्रैक्ट करेगा। सुन रहे हो? जैसे मैग्नेट्स के सेम पोल्स को एक दूसरे करीब लेके जाते हो तो रिपेल करते हैं, अपोजिट करते तो कड़क करके जुड़ जाते हैं। लाइक दिस मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या उनमें भी कुछ ऐसा ही होता है ना? ऑक्सीजन है ना, जब हाइड्रोजन से, सुन रहे हो? समझ रहे हो? ये हिसाब होता है। यहां ये हाइड्रोजन है बेचारा, एक प्रोटॉन। ये आपका शेयर्ड पेयर है। और ये कौन है? फर्ज करो आपका ऑक्सीजन है, 8 प्रोटॉन है। आप कुछ बंदे नजर नहीं आ रहे आप, तो ये जो शेयर्ड पेयर है ये 8 के करीब हो जाएगा और इससे दूर हो जाएगा। ऐसे ही है। तो ये बता रहा हूं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड बिटवीन फॉर्म व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड आर नॉट शेयर्ड इक्वली। उसमें सेम फोर्स नहीं लगती। सो दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ये डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वजह से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। समझ आया? प्रोटॉन डिफरेंट होंगे तो कशिश डिफरेंट होगी। अब गौर से सुने, ये कार्बन के एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होंगे, न्यूक्लियस की पावर ही सेम है ना। लेकिन याद देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये वाटर में है। किसमें? वाटर में। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो रहे हैं। कार्बन का कार्बन से बॉन्ड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होता है। तो पहला नॉन पोलर है, दूसरा पोलर है। ये तो देखें, ए और बी दो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बी के करीब है, तो ये क्लाउड की शक्ल होती है। इसके इलेक्ट्रॉन्स कम करीब होते हैं, इसके ज्यादा करीब होते हैं। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द मोर न्यूक्लियर चार्ज ऑन दिस एटम बी। डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डिस्टॉर्ट है, इसके ज्यादा करीब होता है, इसके कम करीब होता है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बनते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझ आ नहीं है? समझा दिया। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या भला है, समझ आया नहीं है? ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।